उनको जनाब लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, कपड़े फाड़ दिए और घसीटते हुए बाहर ले आए। बाहर वो दौड़ कर अपने कपड़े फटे हुए बिल्कुल बुरहना होकर, गले में कमीज़ नहीं थी, वो सामने वाली झोंपड़ी में गई है। वहाँ झोंपड़ी वालों ने अपनी कमीज़ दी है जो उन्होंने पहनी है, दोबारा फिर मारना पीटना शुरू कर दिया है। दूसरी औरत को मारना पीटना शुरू कर दिया है और घसीटते हुए बाहर रोड पर ले आए हैं। और रोड पर लाने के बाद पुलिस की गाड़ी में औरतों को बिठा दिया गया है। पुलिस गाड़ी वापस चली गई है चौकी। लाहौर के नवाही इलाके भाई फेरू में बाज़ मकामी अफराद ने 3 खवातीन पर जिस्म फरोशी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें सरेआम बरहना करने की सज़ा दी। 4 रोज़ के बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के बाद मुल्ज़िमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उन औरतों में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो वापस अपने घर लौट सकें, जो अब एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। इस घर में मौजूद नकदी, जेवरात, फ्रिज, टीवी और दीगर कीमती सामान के अलावा पंखे और बिजली के बल्ब फिटिंग समेत लूट लिए गए, दरवाजे उखाड़ लिए गए और बचे कुछ सामान को आग लगा दी गई थी। इस घर की मालकिन शहनाज बीबी और उनकी 2 मेहमान खवातीन को सरेआम रुसवा किया गया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਗਏ ਲੀੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੰਗਿਆਂ ਟੋਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਜਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਭੇਜਿਆ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। करीब 200-300 बंदा सी ते आए हैं, उन्हें कपड़े पतारे ने, मुँह काला किया, छितरां दा हार पाया, रोड ते लै गए ने। मकामी लोगों का कहना है कि ये खवातीन मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्विस थीं और बार बार की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर मकामी लोगों ने अपने तौर पर एक्शन लिया। तो वाकई यही है, सिर्फ यही वाकया अभी जो ये गंद मार रही है, इस वजह से हम लोग इसको गाँव से निकालना चाहते हैं। स्कूल के अंदर से टीचर भी इससे तंग थे, जो कि बच्चों को बजाय तालीम देने के बजाय इधर ब्लैकमेल हो रहा था बच्चों का भी। जवान लड़कियां लाती, पुलिस वाले इसके पास आन के शराबें पीते थे, इसके पास आन के ठहरते थे, उनको मंथलियाँ मिलती थी इधर से। थाना सदर फूलनगर की जंबर पुलिस चौकी में मौजूद एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस ने औरतों के किरदार को मशकूक करार दिया और कहा कि उनको बरहना किए जाने का उन्हें कोई गवाह या सबूत नहीं मिला। देखें जी, वो कोई फांसी का अड्डा चलाती थी, उस पर लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की और पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस ने उनको अपना जो था ना अपनी तहवील में लेके तो कानूनी कार्रवाई जो बनती थी वो करके तो अपना जज साहब के पेश कर दिया, उन्होंने आगे कानूनी कार्रवाई का मुकम्मल कर दी। अच्छा सर, लेकिन ये कहा गया कि औरतों को मारा पीटा गया बरहना करके। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, उसमें ऐसी कोई अभी तक तो ऐसा कोई सूरत सामने नहीं आई, लेकिन हम तहकीक कर रहे हैं, कोई वैसी बात हुई तो जरूर कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तीनों औरतों के खिलाफ जिस्म फरोशी का धंधा करने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन जब मुकदमा दर्ज करने वाले थानेदार से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने ये पूछा कि क्या उन्होंने खुद औरतों को धंधा करते देखा था, तो सब इंस्पेक्टर से कोई जवाब ना बन सका। शहनाज बीबी का कहना है कि जायदाद के तनाज़े पर उनके साथ ये सब सलूक किया गया और उनके बकौल पुलिस उनके खिलाफ रचाई गई साजिश का एक हिस्सा है। मेरा केस चलता सी नसीरुद्दीन नाल 11 साल ते 3 महीने बाद वो मैंने थां मेरे आके चोई है, इन्हें कराई सियाल जज ने, उन्हें मेरे ते उन्हें उनका सान उन्हें मेरे आके च करती। मैं मकान पाया 2 मंजिला मेरा मकान, जिंदी बर्बादी कर गए, उल्टा साडा पुलिस वाले परचा दे। मौजा जंबर की साबिक कौंसलर शहनाज बीबी के घर होने वाली लूट मार में उनकी 13 बरस की ले पालक बेटी आसमा मुश्ताक के जहेज का वो सामान भी चुरा लिया गया जो शहनाज बीबी ने कई बरस में जमा किया था। समान लाए गए ने सारा, कोई शै नहीं छड्ड के, इन्नी बेइज्जती कीती ने, लित्तरां दे गल चार कई कोई सिर मुन्न दिता ने, सारा कुछ कीता ने, गलियां च टोरी फिरने अलफ नंगियां। ये लड़की शहनाज बीबी के घर पर हमले के बाद से लापता है और शहनाज बीबी के बकौल उसे अगवा किया गया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 महीने के दौरान ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं जिनमें मकामी गिरोहों ने गली महल्ले के किसी मजहबी शख्सियत के भड़काने पर
अपने तौर पर लोगों को सजाएं दी। पंजाब के शहर गोजरा में मकामी लोगों ने मसीही बरादरी के 8 अफराद को हलाक किया। मुरीदके में 2 अफराद को तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल किया गया। सियालकोट में इसी नौइयत के फसादात के बाद एक मसीही जेल में पुरस्रार हालात में मारा गया। कसूर में 35 अफराद के घरों को तोड़ फोड़ दिया गया या जला दिया गया। कराची में गुज़िश्ता बरस डकैती का इल्ज़ाम आयद करके चंद अफराद को सरेआम जिंदा जलाया गया। इन औरतों ने कोई जुर्म किया या नहीं किया, वो अच्छे किरदार की थी या बुरे किरदार की थी, बात ये नहीं है। बात ये है कि उन्हें सज़ा देने का इख्तियार किसी एक गिरोह को नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी रियासत की है। अली सलमान, BBC, लाहौर।